नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। मंगलवार को धमतरी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 7 जुलाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। इसी तैयारी को लेकर के बैठक रखी गई थी। यहाँ का नज़ारा काफ़ी दिलचस्प हो गया, क्योंकि दीपक बैज के पहुँचते ही लाइट गुल हो गई और अंधेरे में टॉर्च जलाकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया। 7 जुलाई को होने वाले सभा के संबंध में चर्चा की। दीपक बैज ने कहा कि अब पूरा सरकार ही अंधेरे में है और यह सच्चाई है, क्योंकि यह सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है, और इस सरकार में बिजली तो ऐसे आंख मिचौली कर रही है जैसे कि सरकार जनता के साथ खेल रही है। इसलिए हम लोग अंधेरे में बैठकर ही चर्चा कर रहे हैं, टॉर्च जला करके चर्चा कर रहे थे। बिजली भी साए साए चला गया है, मतलब पूरी सरकार चौपट हो चुकी है। अब पूरा सरकारी अंधेरे में है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है, और इस सरकार में बिजली तो ऐसा आंख मिचौली खेल रही है कि जैसा ये सरकार जनता के साथ खेल रही है। इसलिए हम लोग बैठे अंधेरा में बैठ के ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, टॉर्च जला के चर्चा कर रहे थे। बिजली भी साए साए चला गया। तो मतलब ये सरकार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जनता त्रस्त है। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है ये सरकार से ऊब चुके हैं हमारी पूरे प्रदेश की जनता, इसलिए कार्यक्रम हमारा सफल रहेगा और शानदार रहेगा। 2 बार लाइट बंद हुआ, क्या साजिश मानी है कुछ और? अब इसको साजिश कहा जाए या इसको सामान्य रूप से कहा जाए या फिर मतलब ये आदत में शुमार कहा जाए, मतलब आप धमतरी शहर में हम उपस्थित हैं। धमतरी शहर में ना आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, पानी भी नहीं गिर रहा है, उसके बाद लाइट गोल होना मतलब कितना चिंताजनक है। अगर धमतरी शहर से 20-30 किलोमीटर अंदर के गांवों का क्या हालत हो सकता है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। धमतरी में धर्मांतर आज के बैठक के बारे में 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, और जनसभा को संबोधित करेंगे। किसान जवान संविधान जनसभा, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालयों में बैठक कर रहे हैं। प्रभारियां नियुक्त कर दिए हैं, कुछ विधानसभाओं में प्रभारियां भी नियुक्त किए हैं। तो इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां चल रही है। कल लगातार यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस 38 विधानसभा के प्रभारियों का रायपुर राजीव भवन में बैठकें हुई। उसके बाद आज जगदलपुर में 6 जिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर अध्यक्षों के साथ प्रभारियों के साथ बैठकें हुई 12 बजे। फिर 4 बजे कांकेर जिले के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। और अभी आते आते मैं आपके राजीव भवन धमतरी में हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ बस चाय के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की प्रभारी सत्यनारायण शर्मा जी है और वो बैठक ले चुके थे 2 बजे। तो मैं सौजन्य इन लोग से मुलाकात किया और इन लोगों की तैयारियों का जायजा लिया। तो धमतरी जिले में 3 विधानसभा है, कुरुद, धमतरी और सिहावा। शानदार धमतरी जिले का भी गैदरिंग रहेगा और उपस्थित रहेगा हजारों की तादाद में। धमतरी जिले से हमारे कार्यकर्ता, किसान और जवान आएंगे रैली में। उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष, विधायक और तमाम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में व्यापक रूप से तैयारियां चल रही है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि धमतरी से भी बेहतर रूप से संख्या उपस्थित होंगे। और जो 7 तारीख को जो सभा है वो ऐतिहासिक सभा रहेगा और शानदार
सभा और सफल कार्यक्रम रहेगा। ना आंधी था ना तूफान में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गर्मा गया प्रदेश में भी। धमतरी क्यों, पूरे प्रदेश में है। रायपुर के बाद कल रायपुर के देखिए, 2 दिन पहले रायपुर के देखिए, बिलासपुर की देखिए, मतलब पूरे प्रदेश में ये हालत हो चुके हैं। और सरकार सिर्फ विरुद्ध कांग्रेस पर आरोप लगाती थी। 15 साल उनकी सरकार और अभी भी उनकी सरकार, धर्मांतरण चरम पर है। और कहीं न कहीं धर्मांतरण को सिर्फ सरकार चुनावी मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करती रही है। और ये कानून बनाने का बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर सेंट्रल तक, लेकिन अभी तक धर्मांतरण के लिए कोई कानून नहीं बना पाए और धर्मांतरण चरम पर है। कहीं न कहीं सरकार का श्रेय में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।